कि इन पे अभी तक 4-5 बार हमला हो चुका है। लड़की के लिए 50% डिस्काउंट है। 50% हाँ, डिस्काउंट। लड़की के लिए 50% डिस्काउंट है। उसके बाद अगर कोई लड़का है, गरीब है, सच में गरीब है, तो उसको फी माफ कर देते हैं, 100% फी माफ कर देते हैं। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना से ही जो है छात्र दरोगा बने हैं। बस यही वजह है कि संस्थान को दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। सर अनमैरिड है, तो सर आप शादी कब कर रहे हैं सर? लोग तो ऐसे फेंकते हैं कि 500 हो गया, 1000 हो गया, सब मेरा ही। बहुत सारे हमारे प्रतिद्वंदी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको डर है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। इतना जबरदस्त भीड़ है कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। परेशानी भी इस बार उन्हीं को देता है जो पक्का खिलाड़ी होता है। बीपीएससी के थ्रू जो शिक्षक बने हैं ना, जी सर, जी सर। वो सब बेहतर करेंगे। के पाठक के द्वारा किया जा रहा है, बहुत बेहतर सुधार किया गया है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी निश्चित तौर पर सुधर जाएगा। तो युवा वर्ग लड़का होता है, वो लड़की के फेर में पड़ने लगता है। कुछ लड़कियां जो लड़के के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करने में लग जाते हैं सर। इस प्रकार का जो विद्यार्थी है ना, आता है हमारे संस्थान में, वो बहुत ज्यादा दिन टिक नहीं पाता है, तो अनुशासनहीनता करता है, तो हम उसको क्लासरूम से बाहर कर देते हैं, एडमिशन कैंसिल कर देते हैं। जितना अधिक से अधिक घर हो सके उस घर में सरकारी नौकरी पहुंचाना। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री तो पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को आमंत्रण दिए। जय हिंद। अभी मैं बिहार के सबसे बड़े कोचिंग संस्थान जो पटना में स्थित है, इस कोचिंग संस्थान को दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। और हमारे सर हमारे साथ, ये जो कोचिंग संस्थान है इसका नाम है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। और इस कोचिंग संस्थान के जो संचालक है, जो डायरेक्टर हैं, उनका नाम है रोशन आनंद सर, और हमारे साथ वो मौजूद है। लेकिन ये सर तो दरोगा का फैक्ट्री तैयार की है, दरोगा फैक्ट्री कहा जाता है इनको। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि इन पे अभी तक 4-5 बार हमला हो चुका है। वैसे लोग हमला करते हैं जो आज तक जिंदगी में कुछ किए नहीं, लेकिन ये सर अपने जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल किए, बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को दरोगा बनाए, अच्छी शिक्षा दिए, सरकारी अधिकारी बनाने में लगे हुए हैं। वैसे लोगों पर अगर किसी भी तरह का अत्याचार होता है तो ये हमारे बिहार के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है। ऐसे ऐसे शिक्षक जो होते हैं वो भगवान के रूप में होते हैं। ऐसे शिक्षक को हमेशा सलाम करना चाहिए, जो खुद के लिए तो जीते ही हैं लेकिन साथ में गरीब के बच्चे, असहाय बच्चे के लिए जीते हैं। उनको फ्री में ही पढ़ाते हैं। जिस टाइप का बच्चे तो वैसे उनका शिक्षा देते हैं और सरकारी कार्यालय में उनको ऑफिसर बना करके भेजते हैं। तो आइए सर से बात करने का मैं प्रयास करता हूं। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद। सर आपका जो कोचिंग संस्थान है सर, ये पूरे बिहार में सबसे बड़ी ऑफलाइन कोचिंग संस्थान है सर। ऑनलाइन तो बहुत सारे कोचिंग संस्थान है जो बहुत सारे उनके स्टूडेंट हैं, लेकिन ऑफलाइन में सबसे ज्यादा स्टूडेंट सर आपके यहाँ पढ़ते हैं सर। तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारे संस्थान में हम हो या बिट्टू झा सर हो या अन्य जो भी शिक्षक हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, और उसी का नतीजा है कि बच्चों में एक विश्वसनीयता है। और यही कारण है कि अभी पूरे बिहार में ऑफलाइन में सबसे ज़्यादा बच्चा जो है आपको इस संस्थान में पढ़ते हैं। गरीब के बच्चों के लिए क्या सुविधा है सर आपके कोचिंग संस्थान में सर? देखिए, गरीब के बच्चों के लिए सुविधा ये है कि जैसे मान लिया जाए कि कोई आता है, कोई अगर एक तो पटना अगर आया है तो 4-5 हज़ार उसका हैसियत है, तो फीस एक तो बहुत कम है। दूसरी बात ये है कि अगर उसके साथ प्रॉब्लम है, एक तो पहली बात हम आपको बता दें, लड़की के लिए 50% डिस्काउंट है। 50% डिस्काउंट। लड़की के लिए 50% डिस्काउंट है। उसके बाद अगर कोई लड़का है, गरीब है, सच में गरीब है, तो उसको फी माफ कर देते हैं, 100% फी माफ कर देते हैं। कोई भी उससे 1 भी रुपया नहीं लिया जाता है। तो सर ऐसे छात्र है, लगभग हर बैच में आप मान करके चलिए 20% से 30% बच्चे ऐसे हैं जो निःशुल्क पढ़ते हैं यहाँ पे। आपके कोचिंग को सर दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है सर। दरोगा फैक्ट्री के नाम से सर पूरे बिहार में प्रसिद्ध है आपका कोचिंग संस्थान सर। ऐसा आप क्या करते हैं सर कि आपका जो कोचिंग संस्थान है वो दरोगा फैक्ट्री के नाम से पूरे बिहार में, पूरे देश में मशहूर हो चुका है सर? देखिए, विशेष तौर पर ऐसे संस्थान का रिजल्ट जो है हर फील्ड में हुआ है।
आपको टीचर हो, पुलिस हो, रेलवे हो, या फिर आपको अन्य परीक्षा हो, लेकिन बिहार दरोगा परीक्षा में जो है संस्थान से अनेकों छात्र निकले हैं। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना से ही जो है छात्र दरोगा बने हैं। बस यही वजह है कि संस्थान को दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। और देखिए, बात यह है कि हम स्वयं इस परीक्षा को 4 बार क्वालिफाई किए हैं, तो उसका जो रास्ता होता है वो रास्ता हमें मालूम है। बस उसी रास्ता पर बच्चों को चलाते हैं और वो फिर सफल हो जाते हैं। तो लगभग जो है जो पिछले कुछ दिनों से वैकेंसी आ रहा है 2017-18 से, उसमें 1717 पोस्ट में संस्थान का ओपनिंग ही हुआ था। तो उस टाइम में फाइनल रिजल्ट 8 हुआ था। फिर जो है 2446 पोस्ट की वैकेंसी आई है, उसमें 100 प्लस दरोगा बने संस्थान से। और फिर 2213 आया, उसमें जो है 200 प्लस दरोगा बने। और इस बार 1275 है। अब देखिए फाइनल रिजल्ट कितने का हो पाता है। लेकिन देखिए, हम जो ये आपको आंकड़ा दिए हैं, ये हम 100% प्रूव्ड आंकड़ा दिए हैं। उनका सब चीज़ हमारे पास है, जितना का हम बोले हैं। लोग तो ऐसे फेंकते हैं कि 500 हो गया, 1000 हो गया, सब मेरा ही, समझ गए। तो ऐसा नहीं है। जो हम आंकड़ा दिए हैं वो एकदम सही आंकड़ा है। और आप स्वयं सोच लीजिए कि पिछले जो है आपको लगभग 2018 से लेकर 2023 तक, यानी पिछले 5 साल में जो है संस्थान से आपको अप्रॉक्स में मान करके चलिए 400-500 जो है दरोगा बने हैं। बस यही वजह है कि संस्थान को दरोगा फैक्ट्री कहा जाता है। और एक संस्थान से 4 से 5 साल में इतना ज़्यादा दरोगा बनना बहुत बड़ी बात है अपने आप में, वास्तविक तौर पर। ऐसे कहने के लिए तो लोग कहते हैं सब मेरा ही है, उससे वो हवा हवाई बात है, उस पर लोग नहीं जाते हैं। सर, आप इतना सारा दरोगा बना के दे रहे हैं सर, गरीबों का विकास करने में लगे हुए हैं सर। जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं, वो भी आकर के पढ़ रहे हैं और अच्छे पोस्ट पे जा रहे हैं, अच्छे अधिकारी बन रहे हैं। तो फिर आप पे ये अत्याचार कौन कर रहा है सर? आप पे अटैक कौन कर रहा है सर? आपके कोचिंग संस्थान को बंद कौन कराना चाहता है सर? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हमारे प्रतिद्वंदी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको डर है, तो वो लोगों को प्रोत्साहित करके जो है संस्थान में घटना को अंजाम देते हैं। तो खैर, हम लड़ने वालों में से, हम डरने वालों में से नहीं हैं। कुछ भी हो जाए, हम सत्य के साथ होते हैं। एक कहावत है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जी सर। इतना सारा चीज हमारे साथ हुआ है, हमारे संस्थान के साथ हुआ, लेकिन हम सत्य के साथ थे। इसी वजह से हम पराजित नहीं हुए परेशान हुए लेकिन पराजित नहीं हुए, और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए, अभी जो है संस्थान में शाम में 7 से 9 में टेस्ट चलता है। उस टेस्ट में इतना ज़बरदस्त भीड़ है कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो लोग, एक कहा जाता है कि सोना जितना तपता है उतना ही चमकता है। तो लोग हमको जितना परेशान करने का प्रयास किया, हम उतना बेहतर बन के उभर रहे हैं। तो खैर ठीक है। और एक बात ये है कि परेशानी भी इस बार उन्हीं को देता है जो पक्का खिलाड़ी होता है। तो ये बिहार में जो सरकारी परीक्षा के लिए जो तैयारी करते हैं, उसके लिए बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, लेकिन जितने भी कोचिंग संस्थान हैं वो बच्चे को शिक्षा कम देते हैं, अपना बिजनेस ज्यादा करते हैं। वो शिक्षा को बिजनेस के रूप में इस्तेमाल करने लगे हैं, अपना पेट भरते हैं, अपना देखते हैं, वो बच्चों को नहीं देखते। वो अपने लिए वो कोचिंग संस्थान खोले, ऐसा नहीं कि बच्चों को शिक्षा देने के लिए खोले हैं। तो सर, आप इस तरह का शिक्षा दे रहे हैं सर कि आप कम फी और बहुत सारे बच्चों को छूट दे करके मुफ्त में लेकर के पढ़ाई कराते हैं सर, और इतने सारे बच्चों को आप अच्छी रोजगार तक पहुंचाते हैं। तो सर, अन्य कोचिंग संस्थान है सर जो पैसे के पीछे, पैसे के लिए बिजनेस करती है, वैसे संस्थानों को आप क्या करना चाहते हैं सर? हम इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। सबका अपना अपना है, सबका अपना अपना विचार है, सबका अपना अपना फंडा है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। हमारा जो काम करने का तरीका, हम उस तरीका से काम करते हैं। बिहार कुछ भी कहना सही नहीं है। बिहार में जो है सर शिक्षा का स्थिति, आप अकेले इतना मेहनत कर रहे हैं सर, लेकिन जो बिहार में शिक्षा की स्थिति है सर, जैसे कि हमारे सरकारी स्कूल में टीचर की संख्या अभी मतलब ठीक ठाक हो गई है सर, लेकिन फिर भी जो सरकारी टीचर वगैरह है वो लोग सर अपना दायित्व, अपना कर्तव्य का सही से निर्वहन नहीं कर रहे हैं सर। आप तो एक प्राइवेट शिक्षक है सर, आप बच्चों को अपना कोचिंग संस्थान के द्वारा पढ़ाई करा रहे हैं सर।
तो सरकार तो शिक्षक लोग को मतलब पूर्ण मतलब वेतन मान दे रही है, जो भी उनका होना चाहिए मिल रहा है, लेकिन आखिर वो लोग अपना कर्तव्य को क्यों निर्वहन नहीं कर सर? वो लोग बच्चों को क्यों शिक्षा नहीं दे रहे हैं सर? क्योंकि सरकारी स्कूल होते हैं, जो भी होते हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, उसमें ज्यादातर गरीब के बच्चे पढ़ते हैं सर। और जब तक हमारे देश में, हमारे राज्य में गरीब का विकास नहीं होगा, हमारे समाज में गरीब का विकास नहीं होगा, हमारे देश का विकास नहीं हो सकता सर। निश्चित तौर पर देखिए, आपको जो है, जब तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास पॉसिबल ही नहीं है। तो अब बीपीएससी के थ्रू जो शिक्षक बने हैं ना, वो सब बेहतर करेंगे। वो सब एक तो युवा है, मैक्सिमम युवा सिलेक्ट हुए हैं। संस्थान से भी बीपीएससी के थ्रू जो है टीआरई फर्स्ट में, टीआरई सेकेंड में अनेकों छात्र सफल होकर के गए हैं। तो जब लोग मिलने के लिए आए थे तो हम उनसे हाथ जोड़कर विनती किए कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक क्लास में पढ़ाइएगा। तो अब जो अभी के पाठक के द्वारा किया जा रहा है, बहुत बेहतर सुधार किया गया है। और हमको लगता है आगे आने वाले दिनों में जिस प्रकार का अभी देखने को मिल रहा है, अगर ये साल 2 साल 5 साल तक देखने को मिल जाता है इस प्रकार का चीज, तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी निश्चित तौर पर सुधर जाएगा। दरोगा फैक्ट्री के नाम से आपका कोचिंग सर मशहूर है सर। लगभग 400 छात्रों को आप दरोगा बना चुके हैं सर। तो ये भी शिक्षा उन लोगों को देते हैं सर कि आप जब सरकारी अधिकारी बनेंगे तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार में जो है सर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है सर। निश्चित तौर पर देखिए, सिर्फ जो है किताबी ज्ञान से जीवन नहीं चलता है। किताबी ज्ञान के साथ साथ जो है नैतिकता, अनुशासन, ये सब चीज बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, अगर आप गलत करेंगे ना तो आपके साथ आज न कल गलत होगा ही होगा, निश्चित तौर पर होगा। तो इसलिए हम जब क्लास में कोई बैच 6 महीना का होता है, कोई साल भर का बैच होता है, तो उस दौरान किताबी शिक्षा के साथ साथ जो है जीवन से जुड़े चीजों पर भी कभी कभी हम डिस्कस करते हैं। ईमानदार बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन चीजों को लेकर हम क्लास में बात करते हैं विद्यार्थी के बीच। आपके कोचिंग संस्थान में सर हजारों बच्चे पढ़ते हैं सर, लेकिन सभी बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते सर। उसमें से कुछ जो बच्चे होते हैं युवा वर्ग के, चाहे लड़का हो या लड़कियां, वो आवारा टाइप के होते हैं सर। वो अपने घर से तो उनके माता पिता जो होते हैं वो संस्कार दे के भेजते हैं कि जाओ बेटा पढ़ाई अच्छे से करना, अधिकारी बन के आना, अच्छा नौकरी प्राप्त करके आना, लेकिन वो लोग पटना आते हैं चाहे अन्य शहर में जाते हैं तो वो लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं। जो युवा वर्ग लड़का होता है वो लड़की के फेर में पड़ने लगता है, कुछ लड़कियां हैं जो लड़के के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करने में लग जाते हैं सर, और वो अपना जिंदगी के साथ साथ अपने घर परिवार सभी को बर्बाद करना चाहते हैं सर। तो इस तरह का भी कुछ विद्यार्थी मेरे हिसाब से आपके भी कोचिंग संस्थान में होंगे सर। तो वैसे विद्यार्थी को सर आप किस तरह से सबक सिखाना चाहते हैं सर? देखिए, एक तो इस प्रकार का जो विद्यार्थी है ना, आता है हमारे संस्थान में, वो बहुत ज्यादा दिन टिक नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पर इधर उधर का बात नहीं होता है, सिर्फ पढ़ाई का बात होता है। और पढ़ाई का जहाँ बात हो, जहाँ पर सत्य की बात हो, वहाँ पे ये सब लोग बहुत ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई अनुशासनहीनता करता है तो हम उसको क्लासरूम से बाहर कर देते हैं, एडमिशन कैंसिल कर देते हैं, पैसा रिटर्न कर देते हैं, क्लासरूम से बाहर कर देते हैं। और तीसरी बात कि हम विद्यार्थी को बोले हुए हैं, अगर आप हमारे संस्थान में पढ़ते हैं तो हमको कहीं भी इस एरिया में हमको नजर नहीं आना चाहिए। क्लास आइए, कीजिए, घर पे जाकर के रूम बंद करके सेल्फ स्टडी कीजिए। तो इस प्रकार के विद्यार्थी जो है ना, एक तो जो गलत है वो एक तो आपके सामने नहीं आएगा, समझिएगा। और दूसरी बात ये है कि संस्थान में सिर्फ ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई किया जाता है, तो बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे आते हैं। आपका संस्थान का मेन लक्ष्य क्या है सर? हमारे संस्थान का मेन लक्ष्य है जितना अधिक से अधिक हो सके घर में, जितना अधिक से अधिक घर हो सके उस घर में सरकारी नौकरी पहुंचाना। जी सर, यही हमारे संस्थान का लक्ष्य है। मतलब बिहार की अगर आप बात करेंगे तो बिहार क्या है? बिहार एक गरीब राज्य है। यहाँ पर सरकार, यहाँ पर ना उद्योग है ना कुछ भी नहीं है। तो बिहार में सबसे महत्वपूर्ण चीज है सरकारी नौकरी। तो बिहार के जितना अधिक से अधिक युवाओं को हो सके उनको उनके सफलता तक पहुंचाना, और उनका लक्ष्य है सरकारी नौकरी तक पहुंचाना। यही हमारे संस्थान का मुख्य लक्ष्य है। एक सवाल मैं थोड़ा हट के सर से करने वाला हूं। सर युवा हैं, सर अनमैरिड हैं, तो सर आप शादी कब कर रहे हैं सर?
ऐसा कोई विचार अभी नहीं है। तो सर अभी विचार नहीं या फ्यूचर में नहीं करना सर? अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी विचार नहीं है शादी और को लेकर के। चलिए, अभी मैं सर से बातचीत कर रहा था, मैं इनका पर्सनल लाइफ पे भी बात किया, लेकिन सर बहुत मतलब काबिलियत से अपने उस बात को जवाब दे करके निकल गए। तो सर का मेन उद्देश्य ये है कि शिक्षा देना और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा घरों में नौकरी देना। सर का मेन उद्देश्य ये है, सर का संस्थान का मेन उद्देश्य है, और यही काम सर के संस्था के द्वारा किया जाता है। और इसीलिए पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा दरोगा सर के कोचिंग संस्थान से बनाया जा रहा है। तो जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, चाहे वो लड़के हो वो लड़कियां हो, वो सर ऐसे ऐसे गुरु का सम्मान कीजिए और ऐसे ऐसे गुरु से अच्छे से ज्ञान प्राप्त कीजिए। और अपने माता पिता जो आपको अच्छे संस्कार दे करके भेजे हैं, उनको संस्कार का पालन करते हुए आप अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छी नौकरी प्राप्त करके अपने गांव, घर, समाज, देश सभी को आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि हमारा गांव, घर, देश, समाज तभी विकास करेगा जब युवा अच्छा काम करेंगे। युवा ही हमारा देश का भविष्य है, हमारे राज्य का भविष्य है। तो अंत में सर, आप उन युवाओं के लिए, जो आपके छात्र छात्राएं हैं सर, चाहे जो पूरे देश के छात्र हैं, उनके लिए कुछ दो शब्द आप बताइए सर, जिससे उन लोगों को जो नहीं भी करना चाहते सर, उनके अंदर भी जागरूकता आए और वो भी करने के लिए तत्पर हो जाए सर। देखिए, सफलता बहुत बड़ा चीज नहीं है। एवरेज छात्रों से, औसत छात्रों से आप ऊपर उठ करके थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर दीजिए, और थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा तो आप सफल हो जाइएगा। और देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि सफल होने में 5 साल 10 साल लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी ईमानदारी से साल 1.5 साल मेहनत कर देता है, 1.5 साल बहुत है, साल 1.5 साल मेहनत कर देता है, तो फिर उसका रिजल्ट हो जाता है। देखिए, 1.5 साल के मेहनत पर आप उस पैसा को भंजाकर, अगर आपको सरकारी नौकरी हो जाता है, उस पैसा को भंजाकर पूरा जीवन भर आप खाएंगे। लेकिन अगर मान लिया जाए कि आपको बिहार में सरकारी नौकरी नहीं होता है, तो फिर आपको पंजाब जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, गुजरात जाना पड़ेगा, वहां पर मजदूरी का काम करना होगा। तो आप स्वयं इस बात को सोचिए कि आपको जो है करना क्या है। 1.5 साल मेहनत करना है और उस पैसा को पूरे जीवन भर भंजा के खाना है, या फिर आपको, जैसे मैक्सिमम छात्र करते हैं कि हाँ आ गए पटना, हो रहा है पढ़ाई, नहीं हो रहा है, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, 5 साल 10 साल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है, और अंतिम में खाली हाथ जो है घर वापस लौट जाते। तो कहने का मतलब हुआ था सर कि एक कहावत है कि क्या लेकर आए हो क्या लेकर जाओगे, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। तो आपके संस्थान में तो बच्चे आते हैं बिना नौकरी के, यहाँ नौकरी प्राप्त करने के लिए, लेकिन जो लोग नौकरी प्राप्त करने में अपना जो कमियां, जो वो मेहनत नहीं कर पाते हैं, वैसे छात्र आप अपने कमियों को दूर करें और सिर्फ आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, नौकरी प्राप्त करना। सर का भी शान बढ़ेगा, ईमान बढ़ेगा। सर का जो दरोगा फैक्ट्री कहा जाता है, वो सर के वजह से ही है। ऐसे ऐसे गुरु का सम्मान कीजिए, ऐसे ऐसे गुरु, जितने भी कोचिंग संस्थान वाले टीचर लोग हैं, मास्टर लोग हैं, सर लोग हैं, उनको भी ऐसे ऐसे गुरु से सीखना चाहिए और अपने संस्थान में बच्चे को आगे ले आने का, ताकि उनका जो भी है IAS IPS, चाहे जो भी दरोगा, चाहे बिहार पुलिस, चाहे बहुत तरह के, चाहे SSC का हो, जितने भी सरकारी अधिकारी टाइप का पोस्ट होता है, चाहे कर्मचारी का होते हैं, तो सब में अन्य कोचिंग संस्थान वाले भी बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि सर जैसा सामान आप लोगों को भी मिल सके। तो ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। तो अभी मैं सर के कोचिंग संस्थान में मौजूद था और सर से बात करने का प्रयास कर रहा था। सर ने सारे बातों का जवाब बहुत अच्छे से दिया। एक अंतिम सवाल सर से मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में सर अभी राम मंदिर का निर्माण जो हुआ सर, तो उसका सर उद्घाटन सर अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली है सर। तो क्या सर आपको भी इन्विटेशन आया सर? फिर अरे, हमारे देश के प्रधानमंत्री तो पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को आमंत्रण दिए है। जी सर, सबको आमंत्रण मिला है। नहीं, किन्हीं किन्हीं खास लोगों का स्पेशल आमंत्रण आया, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ सर। नहीं, उस टाइप का तो खास आमंत्रण हमको नहीं मिला। तो सर 22 जनवरी को आप अयोध्या जा रहे हैं सर? अरे, अयोध्या जाने से क्या है, मन में राम है, तन में राम है, सब चीज राम है। बहुत लोग कहते हैं सर कि ये सब फालतू का किया जा रहा है सर। तो राम किसी एक के हैं सर कि सबके हैं सर? राम सबके, राम सबके, राम सबके आराध्य। चलिए, मैं सर से बात कर रहा था और
आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये जो सर हैं दरोगा फैक्ट्री के नाम से ऐसे ही नहीं मशहूर हुए हैं, तो इन्होंने बहुत मेहनत किए हैं, बहुत सारे तपस्या किए हैं। देखिए जब सफलता आपके कदम चूमेगी तो लोगों को लगेगा वो ऐसे ही सफल होगी, लेकिन आपका उसके पीछे कितना मेहनत आपने किया है वो किसी को दिखाई नहीं देता है। लेकिन वो सब चीजें घबराना नहीं है। सर के ऊपर ही बहुत अत्याचार हुआ, बहुत लोगों ने इनका कैरियर खराब करने का जो ये दरोगा फैक्ट्री आज तैयार किए हैं, वो लोग तो दरोगा बन नहीं पाए, तो देखे कि सर तो दरोगा बना दे रहे हैं, हमको तो दरोगा बना नहीं पा रहे हैं, तो सर को ही मतलब कि सारा कोचिंग संस्थान बंद करवाने का प्रयास किए। वैसे लोग आप लोग भी समझ जाइए, ऐसे ऐसे टीचर को सम्मान करना सीख जाइए। अब बाकी जितने भी दर्शक आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी बिहार में खास करके गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं, उन लोग बच्चों को सर अच्छी से शिक्षा दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस कोचिंग संस्थान में पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पा सके। मेहनत जरूरी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। हर विद्यार्थी को मेहनत करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी अधिकारी आप बन सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।